ये आप देख सकते हैं, हम रोड से जा रहे हैं और कितना प्यारा व्यू आ रहा है। कैन आई डू? ओए होए 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 यार, क्या चीज़ है यार। सैल्यूट है यार इन लोगों को भी जिन्होंने ये बनाया होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इट्स इनक्रेडिबल इंडिया। ये है प्योर राजस्थान। देखना महिंद्रा की गाड़ी पीछे लटक रहे हैं लोग। ओ हो। ये देखिए व्यू, देखिए यार कितना शानदार है, ज़बरदस्त यार, बिल्कुल। ऊपर भी चलेंगे हम। कहाँ जा रहे हो? अरे हमें भी साथ ले लो। हरियाणवी इन राजस्थान। यो यो सैमजोत। सांस चढ़ गया यार टीटू। होए कहाँ जाएंगे आप? ये कहाँ जा रहा है? ये रास्ता जयगढ़ किले पे। ये हमारे भैया हैं जो हमें ऊपर लेके जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट पर। और ये हम पहुंच गए हैं जयगढ़ के मेन गेट पर और अब हम जाएंगे अंदर यहाँ से टिकट लेके। तो अभी हम आए हैं इस फोर्ट में। हमने गाइड किया है भैया। भैया आपका नाम क्या है? हाँ। तो ये भैया हमने लिए हैं, नीचे थे, ये गाइड का काम करते हैं और ये हमें सब जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं, क्या है यहाँ पर क्या नहीं है। चलो एक अच्छी बात है कि हमें विस्तार पूर्ण इसका परिचय हो जाएगा पूरे फोर्ट का। सैम जोत नाम से है। सैम जोत। मैं सैम हूँ, ये जोत है। सैम जोत जी। वेरी गुड। सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम कि आप यहाँ पधारे। थैंक यू। जिस जगह पे आप आए हो, ये जो सिटी है इसका नाम है आमेर। आमेर जो जगह है वो है आज से 1000 साल पुरानी जगह है ये। यहाँ का जो वंश है वो अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, इस जगह का नाम है जयगढ़ का किला। जयगढ़ किला, ओके। इस वंश को बनाने वाले जो राजा थे वो थे कछवाहा वंश। उससे पहले यहाँ जो शासन होता था वो होता था मीणा राजाओं का, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन जाति मानी जाती है। तो जो राजपूत जो राजा थे, सबसे पहले जो यहाँ आए थे आमेर में, उनका नाम था राजा काकिल देव सिंह। ओके। सन 1036 के दौर में वो यहाँ आए। उनके पास जो है ताकत भी थी, दिमाग भी था। तो जिस दौर में यहाँ आए थे उस ज़माने में राव भट्टू नाम के मीणा राजा के राज था यहाँ। उस ज़माने में क्या होता था, राजा का दुश्मन राजा होता था, तो किसी भी दूसरी रियासत के ऊपर हमला करने के लिए, उसे जीतने के लिए एक दूसरे में युद्ध हुआ करता था। तो उस दौर में जो लड़ाई जीती राजा काकिल देव ने जीती। और इन लोगों की सबसे पहले शुरुआत होती है, वो होती है यूपी के अयोध्या से। भगवान राम थे, इनके 2 पुत्र थे, लव और कुश। अपने आप में कुश के वंश मानते हैं। सबसे पहले जो है मुगटपुरम, सोमनदी, साकेत, नरवर, लोहितासवर, इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग दौर में इन लोगों ने हुकूमत की।
ओके, ठीक है। तो यहाँ जब काकिल देव सिंह आए तो इस किले की नींव रखी गई। बाहर की तरफ एक मंदिर है काल भैरव का, तो उस मंदिर के रूप में इस किले की तामीर शुरू हुई। बाद में इस किले को पूरा बनने में 700 साल लगे और 27 पीढ़ियाँ इसको बनाने में कंप्लीट हुई। मतलब 27 पीढ़ियों ने मिलकर 700 सालों में इसको अलग अलग टाइप का बनाया है। इस किले को बनाने का मकसद ये था कि सबसे पहले तो राजाओं की जो आर्मी है, सेना है, वो यहाँ रह सके। दूसरा ये था कि राजाओं के पास जो खजाना होता था वो आर्मी के अंडर में सेफ रह सके। तीसरा ये था कि जो आपको नीचे मैंने टनल बताई, आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो राजा के जो अंडर में है। इनके जो वंश है आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं। एक 24 इयर्स का लड़का है सवाई पद्मनाभ सिंह, वो उन्हीं के अंडर में प्रॉपर्टी आती है। और इससे पहले जो राजा हुए उन राजा का नाम था सवाई भवानी सिंह। भवानी सिंह जो है आर्मी में ब्रिगेडियर थे। पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी गई है उनमें उनका काफ़ी योगदान भी था। तो भवानी सिंह के सिर्फ एक लड़की थी रिया कुमारी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में कुंभलगढ़ एरिया की सांसद है। उससे पहले वो एमएलए थी रणथंभौर की। ओके। तो उनकी लड़की के लड़कों को गोद लेके, उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की, तो दोनों लड़कों को गोद लेके फिर एक को राजा बनाया गया जयपुर का, दूसरे को राजा बनाया गया हिमाचल प्रदेश सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। ऐसी प्रॉपर्टी उनकी वहाँ की भी है। तो इस तरीके से दोनों बच्चों को गोद लेके फिर जयपुर का राजा बनाया गया। और 700 सालों तक राजा यहाँ पे रहे। जब से ये जयगढ़ किला बना, काकिल देव सिंह यहाँ आए तो उसके 700 सालों तक यहाँ रहे। 1727 तक यहाँ राजा रहे। उसके बाद जयपुर को बसाया गया सवाई जय सिंह द्वारा। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की नींव रखी गई। तो तब से लेके आज तक जो भी राजा रहे वो सब जयपुर के सिटी पैलेस में ही राजा रहे हैं। मतलब 1727 के बाद उन लोगों ने यहाँ की जो रियासत थी उसको छोड़ के अपनी नई रियासत जयपुर बनाई। ठीक है। इस तरीके से उन लोगों ने यहाँ अलग अलग टाइम पे हुकूमतें करी। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये है बिना बिजली के चलने वाला एयर कंडीशन। उस ज़माने में कोई बिजली वगैरह नहीं होती थी। उनके जो गुलाम होते थे चमड़े की रस्सी से इसको घुमाया करते थे और ऊपर से पानी डालने का सिस्टम भी है। बड़े बड़े फैन लगे हुए चलते थे। ये है एलिफेंट के ऊपर लगने वाला सीट। यहाँ की भाषा में इसको बोला जाता है 4 जामा। क्या बोलते हैं? 4 जामा, चारों तरफ से जमा हुआ। ओके। जिस दौर के अंदर ये बनाई गई थी उस दौर के अंदर ये बड़ा आलिशान हुआ करता था, लेकिन बदलते दौर के साथ, बदलते वक्त के साथ इसकी जो शान और शौकत थी, चमक दमक है, वो सब खत्म हो गई है। और ये गवाह उस शाही जमाने की हकीकत का, जिस दौर में इसने कभी पंथे देखा था, राजाओं को बैठते देखा था आपने। पीछे की तरफ महाराजा बैठते थे, आगे की तरफ उनके जो महमद होते हैं ड्राइवर, वो यहाँ बैठा करते थे। लेकिन आज वक्त के साथ की चमक दमक सब खत्म हो गई है। अब ये बना हुआ है मेटल का नगारा। ये ज़्यादातर जो बनते थे, ये नीचे की तरफ तो मेटल है, लेकिन ऊपर की तरफ जो है एक तो सबसे ज़्यादा जो खास चीज़ है केमल लेदर, बफेलो लेदर, ये उनसे बनाए जाते थे। इसके लिए के चारों तरफ वर्ल्ड के 3रे नंबर की सबसे बड़ी दीवार है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे कुंभलगढ़ है और तीसरे पे यहाँ आमेर की है। यहाँ आमेर में 2 दीवारें थी पहले, एक 16 किलोमीटर में थी और एक थी जो है 12 किलोमीटर की। गवर्नमेंट ने 12 किलोमीटर वाली को रिनोवेट करवा दिया। उन पर कई चेक पोस्ट बने हुए पूरे सर्कल में। हर चेक पोस्ट पर इस तरीके का नगारा रखा हुआ होता था, ताकि जब भी अगर कोई वीआईपी राजा आए या कोई दुश्मन अटैक कर दे तो वहाँ रहने वाले सोल्जर्स होते थे वो इसको बजा दिया करते थे। ठीक है। और यहाँ रहने वाले सैनिक जो होते थे वो अलर्ट हो जाया करते थे। तो इस किले की जो पूरी जो कैपेसिटी है वो है 17,000 लोगों की। मतलब 17,000 लोग इस किले के अंदर रह सकते हैं। चलिए, जब भी राजा यहाँ रहा करते थे या समर टाइम पे यहाँ आते थे तो गर्मियों के दिनों में उनके रहने का तरीका ये था कि छोटे छोटे जो हुक्स देख रहे हैं ना, इन हुक्स के ऊपर जो खसखस घास होती है उनके पर्दे टांग दिए जाते थे गीले करके परफ्यूम के साथ, ताकि बाहर से आने वाली गर्म हवाएं जब पर्दों से टकराएंगी तो अंदर का जो वातावरण है वो ठंडा हो जाएगा। और जब कड़ाके की सर्दी होती थी तो उस सर्दी के मौसम में रीढ़ के पर्दों से इसको पैक कर दिया जाता था ताकि अंदर गर्माहट रहे।
और जिस चूने मिट्टी से ये बना हुआ है ये आज के सीमेंट पाउडर से मिर्जा राजा जय सिंह ने आमिर महल का शीश महल बनाया और दूसरा इस किले के ज़्यादातर इससे बनवाए। और सवाई जय सिंह जो राजा थे उन्होंने जयपुर को बसाया और दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई। तो इनके दो रानियाँ थी, एक रानी का नाम था राजूबाबाई, दूसरी रानी का नाम था रानी चंद्रावती। इनकी दोनों तरफ पालकियाँ रखी हुई है। रानी को जहाँ कहीं से भी घूमना होता था तो उनके जो सेवक होते थे वो इनको केयर किया करते थे। और ये फूल पत्ती जो देख रहे हैं ना, ये फूल पत्ती भी 4 सदियों पुरानी है, ऐसा नहीं है कि अभी की है ये, क्योंकि ये जो जेम्स स्टोन होते हैं उनकी डस्ट से इनको बनाया जाता था। सब फलों को सब्जियों को सड़ा गला के फिर इनको तैयार किया जाता था। आज भी हालातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई 10-20 साल पुराना हो। और ये इतना मजबूत होता है कि अगर ब्लैंक कपड़े के ऊपर इसको लगाया जाए तो ये हटेगा। अब ये है शाही परिवार का कठपुतली घर। उनके जो कठपुतली का प्रोग्राम होता था, आज ज़माना है इंटरनेट का, तो नई जनरेशन इस तरीके के कठपुतली के प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी भी नहीं लेती है। लेकिन पुराने दौर में ऐसा नहीं था। पुराने दौर में जब ये खेल दिखाने वाले होते थे तो उस वक्त बड़ी दिलचस्पी से, बड़े शौक से, खुश होकर देखा जाता था। तो इसी तरीके से पीछे की तरफ राजा बैठा करते थे और यहाँ से जो ऊपर उनकी रानियाँ होती थी और यहाँ से इस तरीके से देखा करते थे। ये पर्दा देखो ऊपर लगा हुआ है, ये पर्दा इसलिए लगा हुआ है ताकि जो कठपुतली को मूवमेंट करवाने वाला जो इंसान होता है, कुछ दिखाने वाला, ताकि वो नज़र ना आए। अगर जैसे वो नज़र आ रहा है आपके मूवमेंट कर रहा है तो उससे एक भद्दा सा लगता है। शाही परिवार का डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग टेबल, अंदर डाइनिंग हॉल है, खाना खाते हैं इस तरीके से बैठ के खाना खाते हैं। इधर तो है जेंट्स, उधर आगे लेडीज हैं, उधर घूम के चलेंगे। अभी सोने चांदी के इनके बर्तन हुआ करते थे, अभी फ़िलहाल आर्टिफिशियल बर्तन है। पर ये खाने के अंदर होता था मटन, चिकन, हंटिंग, लहसुन की चटनी, खीर और उस ज़माने की जो शाही रेसिपीज होती थी। तो ये लेफ्ट साइड में देखो तस्वीर, ये वही राजा हैं जो अभी 2011 में एक्सपायर हुए हैं। इनका नाम था सवाई भवानी सिंह। वही अपने पूर्वजों की तरह और अपने जागीरदारों के साथ खाना खा रहे हैं। हाँ जी, नहीं ऐसी ये सिटी पैलेस में। सारे जो बर्तन हैं सब ये रियल बर्तन है, ना कि आर्टिफिशियल है। और ये जो बर्तन है तांबे पीतल के होते थे। बड़े बर्तन तेल पानी के लिए, छोटे बर्तन मिर्च मसालों के अदर आइटम के लिए होते हैं। हाँ जी, इन सब के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, लिस्ट बनी हुई है किस नंबर पे कौन सा बर्तन है। आज के दौर में हमारे साथ तो एल्यूमिनियम के या सिल्वर के बर्तन होते हैं, तांबे पीतल के बर्तनों में खाना खाया जाता है। अभी देखो ये भी डाइनिंग टेबल है, ये रानियों के लिए होता है। ये यहाँ पर सारी रानियाँ बैठी हुई हैं जो यहाँ पे भोजन करती थी भोजनालय में। कई लोग होते थे, लेकिन आज भी दीवार के पास आने पर नज़दीक हो गया। नज़दीक आने के बाद उसमें अगर कोई रस्सी डाल के यहाँ ऊपर फंसा के रस्सी को चढ़ने की कोशिश कर रहा है या फिर नीचे से दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त यहाँ से गरम गरम पानी डाल दिया जाता था। अगर नज़दीक आएगा तो यहाँ से गरम पानी या गरम तेल डाला जाएगा ताकि दीवारों को नुकसान न पहुँचाए और ना ही वो दीवार पर चढ़ जाए। ये तभी होता था जब दुश्मन दीवार के नज़दीक आता था। और सैनिकों की चौकी बनी हुई ऊपर, यहाँ पर सैनिक रहते रहेंगे।
से दूर की देख सकते हैं, यहाँ पे जो सैनिक खड़े होते थे यहाँ पे बिल्कुल पास का, और यहाँ पर तिरछा देख सकते थे वो लोग। तो चलो चलो, हमारा गाइड आके भाग गया। ये देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। ये देखिए, जहाँ से मकानों की शुरुआत होती है ना, यहाँ से आप देखिए शुरू करिए, 1 2 3 4 मकान छोड़ने के बाद येलो और ब्लू कलर की बड़ी सी बिल्डिंग नजर आती है आपको, जहाँ एक कार भी खड़ी हुई, येलो कलर की, बड़ा सा गेट भी है जी। तो ये आमिर महल के बनने से पहले इनके वंशों का जो है, इनकी महल हुआ करता था। ये मतलब आमिर महल के बनने से पहले जो राजा रहते थे वो यहाँ इस महल में रहते थे, और यही वो महल है जहाँ अकबर बादशाह की शादी हुई थी। मतलब अकबर बादशाह का ये ससुराल है। इसका नाम है नरसिंह मंदिर। ये 800 साल पुराना महल है, और ये पूरा जो आगे तक ये जो पूरा है ये कॉलोनी, इसको मीना बाजार भी कहा जाता है। आगे की तरफ जगह शिरोमणि का मंदिर है, और ये आमिर महल आ गया है। 4 स्टेपों में ये बना हुआ है। 6 पीढ़ियों ने 137 ईयर्स में मिलकर इसको बनाया था। और ये पूरी ऊपर देख रहे हो, ये पूरी बाउंड्री पूरे 12 किलोमीटर में फैला हुआ पूरा सर्कल है। ये अंदर का एरिया वीआईपी का होता था, और बाहर का एरिया उनके विलेजर्स के लिए होता था। गर्मी के दिनों में जितनी तेज़ गर्मी पड़ेगी, धूप पड़ेगी, उतना ही ये चूना ठंडा होगा। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपने पद्मावत मूवी देखी हो, तो पद्मावत से पहले जब शूटिंग उसकी हो रही थी, तो उस टाइम पे उसका नाम था पद्मावती। तो उसकी शूटिंग के दौरान यहाँ पे संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट हुई थी। ये है जयवान तोप, और जो इसकी हिस्ट्री यहाँ पर दी हुई है, 1720 ईस्वी में जयगढ़ स्थित कारखाने में ये बना हुआ था, और इसका टोटल वजन 50 टन है, और लंबाई 20 फुट है, गोलाई 8 फीट, 7.5 इंच, और वजन 50 टन है। ये पढ़ लीजिए आप। और ये हमारे मेन पर्यटक